नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन से ही राहुल गांधी की पदयात्रा बीजेपी के निशाने पर आ गई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, कहां नहीं गए और वहां क्यों चले गए, बीजेपी इसी को मुद्दा बना रही है और इस यात्रा को यह कहते हुए विरोध करती है कि यह भारत जोड़ो नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। लेकिन अब तो कांग्रेसी भी मुखर होकर इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं और यही वजह है कि आज हमको आपके सामने यह लिखना पड़ा कि अपनों से तंज गैरों से क्या रंज, इसीलिए हमें यह आपके सामने लिखना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बेबाक बहस। अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस के प्रवक्ता और यशपाल सिंह सिसोदिया जी जो अपनी बात को बहुत सधे अंदाज में रखते हैं, आप दोनों मेहमान का बहुत स्वागत। दोनों को रिपोर्ट दिखाते हैं, अवनीश जी आपको भी और सिसोदिया जी आपको भी, और उसके बाद करते हैं बहस। केवल चलने से वोट नहीं बढ़ेगा। जब राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना है, तो मैं समझ नहीं रहा हूं कि उनको जबरदस्ती क्यों बनाया जा रहा है। ये बयान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का है, जो ये कहते हैं कि पैदल चलने से वोट नहीं बढ़ता। उनका मानना है कि वोट बूथ पर मजबूत होने से बढ़ता है। वो ये भी मानते हैं कि पार्टी किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं से चलती है। विधायक कांग्रेस के हैं और अपनी ही पार्टी से सवाल कर रहे हैं। जाहिर है लक्ष्मण सिंह का यह बयान कांग्रेसियों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे निजी विचार बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन बीजेपी को यह बयान और लक्ष्मण सिंह दोनों अच्छे लग रहे हैं क्योंकि बयान उनके मन का जो है। वैसे लक्ष्मण सिंह जी स्पष्टवादी रहे कई मामलों में। अब कांग्रेस के जो ये पदयात्री हैं आदरणीय राहुल बाबा जी, उनको उनकी सलाह माननी चाहिए कि इससे वोट नहीं बढ़ेंगे। कांग्रेस में तो कोई योग्य बचा ही नहीं है। कांग्रेस तो वेंटिलेटर पर है और वेंटिलेटर पर जो पार्टी चली गई है उसका भगवान मानिए। भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन से ही बीजेपी इसका विरोध कर रही थी। ऐसे में लक्ष्मण सिंह का बयान मानो बीजेपी की बात को सही साबित कर दिया हो। इसी वजह से तो बीजेपी को लक्ष्मण सिंह स्पष्टवादी लगने लगे हैं। इधर लक्ष्मण सिंह के बयान पर बीजेपी नेताओं के जवाबी तीर के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। ये उनका अपने निजी व्यू होंगे। हमारा व्यू तो यह है कि राहुल गांधी को बनना चाहिए अध्यक्ष, क्योंकि ये जब लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे तो हमारा नेता और निखर के आएगा। और भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों से डरी हुई है। ब्रजमोहन अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ छोड़कर मध्य प्रदेश की सरजमी पर बकबक कर रहे हैं। वे छत्तीसगढ़ में तो देख लें कि उंगली पर गिने हुए विधायक उनके हैं। वो दुर्भाग्य से जीत गए, नहीं तो वो भी चुपचाप बैठे रहते। भारत जोड़ो यात्रा हो या राहुल को दोबारा कांग्रेस की कमान देना, लक्ष्मण सिंह के सवालों ने कांग्रेस पार्टी में बुझी हुई राख में मानो अंगार सुलगा दिया हो। अब देखना होगा लक्ष्मण सिंह के बाद और कितने कांग्रेसी इस आग को हवा देते हैं। विवेक पटैया, IBC24 भोपाल। एक बात तो है, जब से कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की है तब से केंद्र बिंदु में है। राहुल गांधी की चर्चा हो रही, जैसा कि मैंने कहा कि वो कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे, किससे मिल रहे हैं और किससे नहीं मिल रहे हैं, ये इस बात की चर्चा भी हो रही है। और अब उन्हीं के विधायक कांग्रेसी अब इस यात्रा पर सवाल उठाने लगे हैं कि पैदल चलने से कुछ नहीं होता है। अवनीश जी, आपने हालांकि निजी विचार कहकर उनको उनका विचार बता दिया है, बयान बता दिया है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में अवनीश जी, चाहे आपका बयान हो, यशपाल जी का बयान हो, मेरा हो, किसी कलाकार का हो, पत्रकार का हो, वो तो बयान सार्वजनिक ही माना जाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? सर फोन दे दिया मैंने। हाँ, पेट भी हो गया आपके, नीचे पेट हो गया, देखिए। अवनीश जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, आपसे दूसरे राउंड में बातचीत करेंगे आपसे। यशपाल जी, आपको लक्ष्मण सिंह जी इतने स्पष्टवादी क्यों लग रहे हैं और अच्छे क्यों लग रहे हैं?
देखिए, राजनीति में स्पष्टवादिता यदि ढोंग ढकोसलों को लेकर के, भारत जोड़ो की कथित यात्रा को लेकर के अगर लक्ष्मण सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता विधानसभा के भी और तत्कालीन समय में लोकसभा के सदस्य भी रहे, मैं लक्ष्मण सिंह जी की एक बात से तो सहमत हूं राहुल जी, कि उन्होंने ये बात तो ठीक कही कि कांग्रेस सड़क पर भारत जोड़ो के नाम पर फतेह हासिल नहीं करेगी, सफलता हासिल नहीं करेगी, क्योंकि लक्ष्मण सिंह जी का कहना है कि बूथ पर काम करना पड़ेगा, बूथ को मजबूत करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और हम भी यही बात कहते हैं, और हमने तो नारा भी दिया और कर करके भी दिखाया राहुल जी कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। और भारतीय जनता पार्टी का जो पेज प्रमुख है, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा मंडल का अध्यक्ष है, हमारा पोलिंग बूथ का अध्यक्ष है, यह सब हमारे वे मजबूत स्तंभ है जिनके कारण से देश भर में भारतीय जनता पार्टी को सफलताएं प्राप्त हो रही है। राहुल जी, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि नेता की यात्रा यदि पूरे देश भर में सड़क के माध्यम से, पैदल मार्च के माध्यम से भारत जोड़ने की बात को कहकर के चल रही है, तो भारत तो राहुल जी जुड़ा जुड़ाया है। ये कांग्रेस तो रोज टूट रही है। अभी कांग्रेस को आवश्यकता है कांग्रेस को जोड़ने की, तभी तो रोज एक नेता, फिर चाहे मध्य प्रदेश के हो चाहे देश भर के हो, कांग्रेस से पल्ला झाड़ रहे हैं। अरुणोदय चौबे जी हो, हेमंत कटारे जी हो, ये मध्य प्रदेश के 2 नाम मैंने आपको बताए, जो विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और वे जिस प्रकार से असहज हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस के संगठन को लेकर के टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। और राहुल जी, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि हालिया 2 दिन पहले जो प्रभारी बने हैं जेपी अग्रवाल जी, उन्होंने बिल्कुल भांप लिया है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति की और कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली पीसीसी की, पूरे संगठन की। तभी तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को जिंदा करना पड़ेगा। मतलब ये तय है कि कांग्रेस मरी पड़ी है, कांग्रेस लचर है, और कमलनाथ जी के सिपह सलार रोज बात कर रहे हैं, हमारा बूथ पे काम हो गया है, हमारा डिजिटलाइजेशन हो गया है, हमने सदस्यता अभियान पूरा कर लिया है। तो किसकी बात माने? यानी आप ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस कह रही है वो कर नहीं रही है, ये आपका कहना है? हम किसकी बात बता रही है? हम कांग्रेस की बात माने कि कांग्रेस के अध्यक्ष की बात माने, या जो नवागत अभी प्रभारी है उनकी बात माने? यानी आप बता रहे हैं कि स्थिति कंफ्यूजन वाली है। अवनीश बुंदेला जी, सार्वजनिक जीवन पे कोई निजी बयान तो होता नहीं है, आप भी भली बात जानते हैं। कल परसों या किसी दिन भी चर्चा करेंगे, यही कहा जाएगा कि वो कांग्रेस के विधायक हैं जिन्होंने सवाल उठाया भारत जोड़ो यात्रा पर। देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस दिन से ये यात्रा शुरू हुई है उस दिन से भाजपा के पेट में दर्द है, उनमें भय का माहौल है। आपको याद होगा टी शर्ट की बात चली, शुक्र है अब तक जूते का रेट नहीं पूछा, अब तक पैंट का रेट नहीं पूछा, अब तक लोअर का रेट नहीं पूछा, ठीक है। इसके बाद स्मृति ईरानी ने जिस तरह से झूठ बोला कि वो विवेकानंद जी की प्रतिमा पर नहीं गए, फिर एक सबने, पूरी दुनिया ने देखा, वीडियो देखा, तो ये भ्रम और झूठ का जो प्रपंच है ये भाजपा निरंतर फैला रही है। आज की भी जो आप लक्ष्मण सिंह जी के बयान की बात कर रहे हैं, देखिए मैं स्पष्ट कर दूं राहुल जी, पहली बात तो ये बयान मैंने नहीं सुना, किस परिप्रेक्ष्य में कहा ये वो खुद बता सकते हैं। लेकिन हाँ, तपाक से जो नरोत्तम मिश्रा जी का बयान आए, को नरोत्तम मिश्रा जी एक ऐसे मंत्री हैं जो अपने विभाग को छोड़कर राहुल भाई सारी बातें करते हैं। जिस समय नरोत्तम मिश्रा जी इस विषय पर बाइट दे रहे होंगे, उसी समय रीवा में एक नाबालिग बालिका के साथ गैंग रेप हुआ था। अब मुझे बताएं क्या आवश्यक है नरोत्तम मिश्रा अपने विभाग की ओर ध्यान दे कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा ध्यान दे? सदैव वो कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ क्या कह रहे हैं, दिग्विजय क्या कह रहे हैं, कांग्रेस में क्या चल रहा है, मुझे आप बताएं। मध्य प्रदेश में, एक मिनट अवनीश जी, कांग्रेस क्विक रिस्पांस के लिए जानी जाती है, चाहे ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो या किसी मंच पर हो, और आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप ऑन एयर कह रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश में कि मैंने लक्ष्मण सिंह का बयान नहीं सुना। आप ठीक कह रहे हैं? मैं सही सुना हूं, सही समझाऊं मैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए सुनिए, तो आप 24 घंटे पीछे लक्ष्मण सिंह जी का बयान नहीं सुना, और जैसा हमारी अपने विधायक की बात नहीं सुनते। जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, सुनिए
सुनिए, पीसी शर्मा जी जो हमारी यात्रा के प्रभारी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये उनका निजी राय हो सकती है, कांग्रेस पार्टी का ये बयान नहीं हो सकता। ये उनकी निजी राय हो सकती है, कांग्रेस पार्टी की राय नहीं। कांग्रेस पार्टी की राय ये है, हम तो चाहते हैं कि यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो। और हम तो देखिए, हमने पहले भी स्पष्ट किया राहुल भाई, ये यात्रा राजनीतिक नहीं है, लेकिन हाँ, हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी जी हमारी पार्टी का नेतृत्व करें और आगे जाके देश का नेतृत्व करें। और सबसे बड़ी बात मैं स्पष्ट कर दूं एक बात को, मैं फिर से उसी बात पर आऊंगा राहुल भाई। क्या नरोत्तम मिश्रा जी कि कांग्रेस पर छीटाकशी करने से, गाली देने से क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधर जाएगी? प्रदेश में मैं कह रहा हूं ना कि जिस समय नरोत्तम मिश्रा जी ये बयान दे रहे होंगे, उस समय रीवा में एक बालिका के साथ गैंगरेप हो रहा होगा, उस पर नरोत्तम मिश्रा जी 2 शब्द कह देते। कल की भोपाल की ही बात करूं, कल भोपाल में भी एक 7 साल की बालिका के साथ बलात्कार किया। उससे 2 दिन पीछे जाए, यहाँ के स्कूल में सीएम ने निर्देश दिया, उनके घर को गिरा दिया गया बुलडोजर से, 6 में से 5 लोग पकड़ लिए गए। अवनीश जी देखिए, खबरों से अपडेट मैं आपको कर दूं, मेरी बात 6 में से 5 पकड़े गए, घर गिरा दिए गए, दिल्ली से पकड़ लिए गए। सर टॉपिक पर हैं हम लोग तो अच्छा है। आदरणीय राहुल जी, वैसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मेरे पास ऑडियो नहीं आ रहा था, मुझे बोलने दीजिए राहुल जी। मैं वैसे ही लेट में, आपने पहले पूछा, मैं नहीं बता पाया, मेरे पास ऑडियो नहीं था, मैं वही निवेदन कर रहा था। देखिए, हम तो एक नैरेटिव बता रहे हैं कि कैसे गृह मंत्री हैं कि आप सारी बातें करते हैं, लेकिन अपने गृह विभाग की बात क्यों नहीं करते? जिस विभाग की आपको जिम्मेदारी दी है, मैं तो कहता हूं माननीय सिसोदिया जी एक इतने अच्छे विधायक हैं, उनसे अच्छा तो आप इनको गृह मंत्री बनाएंगे, ये काम करेंगे। अच्छा, ये किस तरह के विधायक, ये किस तरह के गृह मंत्री हैं? सिसोदिया जी 4 बार के विधायक हैं, फिर भी आदरणीय सिसोदिया जी दरकिनार किए गए हैं। इसका देख के हमको दुख होता है। और एक ऐसे आदमी को आपने गृह मंत्री बनाए रखा है जो दिन भर मस्खरी करता है, फालतू बातें करता है, बयानबाजी करता है, लेकिन कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगेंगे तो सिसोदिया जी भी करेंगे और बहस में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अवनीश जी, आप दोनों लोग बहुत संभ्रांत नेता हैं, संभ्रांत प्रवक्ता हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। आप विधानसभा में कीजिए, सड़क पर मत कीजिए, ये जनता का मंच है। प्रदेश की कानून, मैं इस प्रदेश की कानून व्यवस्था की चिंता कर रहा हूं, जिस तरह से प्रदेश में निरंतर बलात्कार हो रहा है। आपका जवाब आ गया। मैं सिसोदिया जी प्रवक्ता हूं तो मेरा फर्ज है। ठीक है, बिल्कुल आपका फर्ज है, आपका फर्ज है। यशपाल जी, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि ये उनका निजी बयान था लक्ष्मण सिंह का, वो कह रहे हैं कि उन्होंने सुना नहीं, हालांकि बयान दिए 24 घंटे हो गया, रविवार को ही दिया था, लेकिन सुना नहीं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो हम पर इतना देखते हो, अपने क्षेत्र में देख लो क्या हो रहा है। राहुल जी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के झंडे तले, बैनर तले चल रही है और राहुल गांधी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता इस यात्रा को लेकर के नई ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश करने में लगी हुई है। लेकिन अगर कोई बयान किसी वरिष्ठ विधायक का आता है तो मैं ये मानता हूं कि लक्ष्मण सिंह जी ने इस यात्रा की हवा निकाल दी है, क्योंकि यात्रा को लेकर के जो बयान मैंने तो कल ही सुन लिया था। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम राजनीति में काम करते हैं, हम प्रवक्ता हैं, हम जनप्रतिनिधि की भूमिका में हैं, तो हमको अपडेट तो रहना पड़ेगा ना। ये तो आपने आज चैनल पे चलाई, अन्यथा कल ही लक्ष्मण सिंह जी के बयान और आपने भी चलाई, आपने भी कल इसको रेखांकित किया था। तो देखिए, कमलनाथ जी हो या कमलनाथ जी का मेरा फिर कहना, कमलनाथ जी क्यों नहीं यात्रा के बारे में एग्रेसिव हो रहे हैं, क्यों नहीं यात्रा को सफल बनाने के लिए कोई प्रयत्न कर रहे हैं? कांग्रेस में देखिए, आज लक्ष्मण सिंह जी ने जो बात कही है, वास्तव में मार्के की बात कही है, और मैं इसको मानूंगा ये व्यक्तिगत बयान नहीं है, ये उस कांग्रेस के नेता के द्वारा निकाली गई यात्रा का या तो लक्ष्मण सिंह जी समर्थन नहीं कर रहे हैं या वे विरोध कर रहे हैं, व्यक्तिगत बयान नहीं है। यात्रा नागवार गुजर रही है। दूसरा प्रश्न उठाया लक्ष्मण सिंह ने, भारत जोड़ो यात्रा हो या राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हो, जहां कई राज्यों ने प्रस्ताव पास कर दिया, वहीं पर कांग्रेस के ही विधायक इसका मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। यानी बीजेपी जो पहले कह रही थी वो सही है क्या अवनीश जी? क्योंकि अब आपके भी विधायक वही कह रहे हैं और आप कह रहे हैं उन पर कार्रवाई के बजाय कि उनका निजी विचार है, तो जो बीजेपी पहले कह रही थी वो सही है? देखिए मैं राहुल भाई स्पष्ट कर दूं इस बात को, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, ये लक्ष्मण सिंह जी की निजी राय हो सकती है, ये पार्टी की राय नहीं है। और हम फिर से एक बात कहेंगे कि इस तरह के बयानात
शायद लक्ष्मण सिंह जी पहले नहीं है, उमा भारती भी लठ उठाने की, कभी जाकर वो शराब की दुकान पर पत्थर मारती हैं, शिवराज जी को भी कई तरह की नसीहतें देती हैं, अजय विश्नोई जी भी कई तरह की नसीहतें देते हैं, बाबूलाल गौर जी थे वो भी समय समय पर नसीहतें देते हैं, अरुण शौरी कह लो, अरुण शौरी क्या क्या नहीं कहते मोदी सरकार के बारे में, शायद सत्यवंत सिन्हा जब भाजपा में थे वो क्या क्या नहीं कहते रहे, आप यशवंत सिन्हा की बात कर लो। मैं देखिए बात वही कर रहा हूं, बहुत अंतर होता है। कईयों बार इनके प्रचार प्रसार के तरीकों पर भी ये नेता सवाल खड़े करते रहे। तो मैं वही बात कह रहा हूं, ये तब भी भाजपा ने कहा ये उनका निजी बयान है, हम भी आज कह रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी का ये निजी बयान है, निजी राय ये मैं कह रहा हूं। और हम तो बात कहते हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम चाहते हैं हम काम करें, और मध्य प्रदेश का हर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम करके गौरवान्वित महसूस करता है, और हम चाहते हैं कि हम और ताकत दें और हम पार्टी को मजबूत करें। जो कहा वो सही है गलत है, चलिए मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के एक शख्स हैं, एक व्यक्ति हैं, जो उन्होंने कहा वो सही है गलत है। देखिए हम सही गलत की बात नहीं है, अगर वो कह रहे हैं तो ये बात देखिए वो उन्होंने अपनी बात कही गलत है। देखिए राहुल गांधी जी देखिए ऐसा ना तो कोई उनसे जबरदस्ती कर रहा है ना ऐसा, देखिए राहुल गांधी जी ने खुद मना किया है। कुछ कारण ऐसे हैं कि जिनको लेकर भाई एक जिम्मेदारी है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना एक जिम्मेदारी है, और धीरे धीरे आप देखेंगे हर राज्य से प्रस्ताव पारित होंगे। आज जैसे तमिलनाडु केरल से आप देखेंगे सब राज्यों से प्रस्ताव पारित होंगे, तो मुझे लगता हो सकता है राहुल गांधी यशपाल जी इसका जवाब दीजिए, जिम्मेदारी को स्वीकार करें। और देखिए ये यहाँ कोई यहाँ जबरदस्ती वाली ऐसी कोई बात नहीं जो उन्होंने कहा है। यशपाल जी लेकिन राहुल जी तो आदरणीय बुंदेला जी ने बताया कमलनाथ जी का नेतृत्व उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन कमलनाथ जी तो कल ही बोल रहे थे, आज ही बोल रहे हैं इस दल में इस पार्टी में जिसको जाना है चले जाओ, मैं किसी के मान मनवाल नहीं करूंगा, जिनको जाना हो तत्काल चले जावे। तो मतलब पीसीसी के अध्यक्ष तो खुले मन से कह रहे हैं कि अगर कोई बयान दे रहा है या अनुशासनहीनता कर रहा है या कांग्रेस में जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर के कमलनाथ जी ने तो मन बना लिया है कि जिनको जाना हो जाओ। और स्मरण दिलाना चाहता हूँ राहुल जी, पहले भी जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब विधायक कांग्रेस के मंत्री मिलते थे तो बोलते थे चलो चलो, और सिंधिया जी ने जब कहा कि किसानों के कर्ज माफ नहीं हो रहे मेरे को सड़क पर उतरना पड़ेगा, तो कमलनाथ जी बोले उतर जाओ सड़क पर। अब सिंधिया जी सड़क पर उतर गए और कांग्रेस ही सड़क पर आ गई। अवनीश जी, यशपाल जी ने सब कुछ कह दिया। राहुल भाई चलो 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 कि आज भी देखिए ये चलो 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 जो वाली बात है, आज भी ये झूठा भ्रम भाजपा की तरफ से फैलाया जा रहा है। प्रदेश तो नहीं चला राहुल जी, बेचारा गरीब अपने घर चला गया। हाँ सिंधिया जी भाजपा में चले गए, सड़कों पर नहीं उतरे, चलो चलो में सिंधिया जी सड़कों पर नहीं उतरे, बेचारे वो भूखे प्यासे वो शिक्षा में शिक्षा कर्मी शिवराज सरकार की लाठियां खाकर अपने घर जरूर चले गए। चलो 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 में किसान बेचारा चला गया घर वापस, उसको लहसुन की उचित कीमत नहीं मिली। चलो 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 में बेचारा आम आदमी आज भी सबसे महंगी गैस भरवा रहा है, एलपीजी सिलेंडर सबसे महंगा पेट्रोल डीजल ले रहा है, लेकिन ये प्रदेश नहीं चला। भाजपा वाले आज भी कह रहे हैं चलो चलो चलो, पता नहीं इनको चलो 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 में क्या मजा आता है। राहुल भाई मुझे तो समझ से परे है। मैं यही कहता हूं साहब, मुद्दा विहीन राजनीति भाजपा क्यों कर रही है? आप सरकार में हो सत्ता में हो, आप देखिए आप पर आरोप लगा रहे कि मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं। क्या है राहुल जी, मुद्दा ही अगर भारतीय जनता पार्टी बात करती, मुद्दे के विहीन अगर सरकार चलाती तो 2 राज्यों में सिमट कर रह गई है राहुल जी, कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और धीरे धीरे पतन हो रहा है। गोवा के क्या हाल हो गए, मध्य प्रदेश में कितने आपके कांग्रेस के लोग टूट गए। रस्सी चल रही है पर बल नहीं जाना है। अवनीश जी संक्षेप में। राहुल जी, खोखला राष्ट्रवाद का ढिंडोरा ये जो पीटते हैं नंबर 1, और खोखला हिंदुत्व का ढिंडोरा ये जो पीटते नंबर 2, इन मुद्दों को छोड़कर आप बेसिक रोजगार, महंगाई और किसान, युवाओं का अच्छी शिक्षा दीक्षा, सड़क, इस पर आप और महिला सुरक्षा, इस पर आप चुनाव लड़के देखें, आपको भाजपा को हैसियत समझ में जाएगी कि भाजपा कहां है।
लेकिन भाजपा चुनाव के समय से नैरेटिव एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने का प्रयास करती है, जिससे 2019 का चुनाव जीता है। कौन प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, कौन नहीं, तो जनता पर छोड़ दीजिए। चुनाव लड़ लिया, आप ही के विधायक ये कहते हैं, बात है साहब, आपकी बड़ी यात्रा पर सवाल उठाते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन पर सवाल उठाते हैं, और आप ये कहते हैं सर कि वो ये उनका निजी बयान है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश बुंदेला जी और यशपाल सिंह सिसोदिया जी इस बहस में हिस्सा लेने के लिए।